नमस्कार। आज पूरा विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा है। विश्व के अधिकतर देश लॉकडाउन में हैं और ऐसे में ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं है। ज्ञान के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना वक्त की चुनौती है। हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करके इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल मीट सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। गूगल मीट गूगल की एक वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस है जिसे आप किसी भी ब्राउज़र पर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। आप गूगल मीट अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल मीट में क्लास टीचर कंडक्ट करता है और स्टूडेंट्स उस क्लास को या मीटिंग को ज्वाइन करता है। क्लास कंडक्ट करने के लिए टीचर के पास एक वैलिड जीमेल आईडी होना चाहिए। जीमेल गूगल की एक ईमेल सर्विस है जिसे एक्सेस करने के लिए गूगल पर आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। नॉर्मल जीमेल आईडी के थ्रू भी आप अब गूगल मीट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी यूज़ करके ही गूगल मीट एक्सेस करिए। उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी जो होती है उसमें gmail.com नहीं होता, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई टेक्स्ट होता है। तो आप पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी एक्वायर करिए और फिर उसे यूज़ करके क्लास कंडक्ट करिए। सभी टीचर्स के पास उन स्टूडेंट्स की भी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे वो अपनी क्लास में इनवाइट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है, वो याहू में हो, गूगल में हो, हॉटमेल में हो या रेडिफ में हो। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि सभी ईमेल आईडीज़ स्टूडेंट्स की आप एक वर्ड की फाइल में स्टोर कर लीजिए और इन ईमेल आईडीज़ को आप 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। गूगल मीट एक बार में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनवाइट करने की फैसिलिटी नहीं देता, इसलिए आप ईमेल्स को 10 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। मैं यहाँ एग्जांपल दिखाती हूँ। यदि हमारे क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मैं 10 ईमेल आईडीज़ को एक जगह रखती हूँ, देन नेक्स्ट 10 स्टोर करती हूँ। यदि 20 से ज़्यादा है तो आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। जब आप मीटिंग शुरू करिए तो इस ईमेल आईडी की जो फाइल है, जो ये वर्ड फाइल है, इसे आप क्लोज़ मत करिए, इसे ओपन ही रहने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। हमारे सिस्टम में कई सारे ब्राउज़र हो सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, और जो लोग एप्पल बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सफारी यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फायरफॉक्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो खुला होगा। अब आप यहाँ पे प्लस करके नया टैब शुरू करिए। इस नए टैब में हम सबसे पहले गूगल टाइप करते हैं, गूगल का पेज खोलते हैं। यदि पहले से हमने खोल रखा होगा तो वो उसमें स्टोर होगा। गूगल का पेज हम ओपन करेंगे और गूगल के पेज में यहाँ पर साइन इन आएगा, हम यहाँ पर साइन इन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर यदि हमने पहले से इस अपने लैपटॉप पे गूगल के अकाउंट पे साइन इन किया होगा तो वो ऑलरेडी स्टोर होगा। हम उनमें से ही यदि हमारा अकाउंट है तो हम वो वही एक्सेस कर सकते हैं, या हम यूज़ अनदर अकाउंट के थ्रू नया अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेरा स्टोर है ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी, मैं इसी को चूज़ करती हूँ और इसको चूज़ करके मैं नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। आप साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका साइन इन हो गया है। अब आप यहाँ पे इस आइकन पे जाइए। यहाँ पर गूगल जो जो सर्विसेज ऑफ़र करता है उनकी लिस्ट आती है। इस लिस्ट में आपको नीचे गूगल मीट मिलेगा। आप गूगल मीट में जाइए और गूगल मीट प्रेस कर दीजिए। जब आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप इस पेज में आ गए। यहाँ पे आ रहा है ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग। आप यहाँ पर मीटिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। ज्वाइनिंग मीन्स मीटिंग शुरू हो रही है। गूगल मीट से जब हम मीटिंग करते हैं, ये एप्लीकेशन हमारे माइक्रोफोन को और वेब कैमरा को एक्सेस करता है और उसके लिए परमिशन मांगता है। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर परमिशन फॉर माइक्रोफोन, मैं इसे अलाउ कर रही हूँ। नाउ इट इज़ आस्किंग परमिशन फॉर वेब कैमरा, यदि आप वीडियो मोड ओपन करना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अलाउ नहीं कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं वीडियो कैमरे पे क्रॉस है, मतलब मैंने अलाउ नहीं किया है। माइक एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ इनमें फ्लक्चुएशन होता है, इसका मतलब हमारा माइक सही काम कर रहा है। यहाँ पर अब हम आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको प्रेजेंट प्रेस नहीं करना है, आपको ज्वाइन नाउ करना है।
तो आप ज्वाइन नाउ प्रेस कर दीजिए। जब आप ज्वाइन नाउ प्रेस करेंगे इट मीन्स आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं। तो अब आपकी मीटिंग शुरू हो रही है। ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा आपकी नेट की स्पीड। जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक बीप साउंड आता है जिससे आपको पता चलता है कि आपने ज्वाइन कर लिया, और एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में ऐड पीपल पे जाइए, क्लिक करिए। जब हम क्लिक करते हैं तो ये फर्दर ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं अपनी क्लास में। यहाँ पर क्लास में इनवाइट करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एंटर ईमेल आईडी पे यहाँ पे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो आप यहाँ से आप MS वर्ड पे जाइए, ठीक है। यहाँ से हम MS वर्ड पे जाएंगे, हमने वो फाइल ओपन करके रखी हुई है, तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इस फाइल से जिन स्टूडेंट्स को हमें इनवाइट करना है हम उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस फिर से हम अपने फायरफॉक्स पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर ये देखिए जो ईमेल आईडी मैंने पेस्ट की थी वो सारी यहाँ पर आपकी ऐड हो गई है। और अब आप सेंड ईमेल करके इन स्टूडेंट्स को इनविटेशन भेज सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं लेने जा रही हूँ, मैं सिर्फ डेमो करके आपको दिखा रही हूँ, तो मैं सेंड नहीं कर रही हूँ। इसको क्लोज़ कर दीजिए। यदि और स्टूडेंट्स हैं, आपको 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजना है, तो आप यहाँ पर इस आइकॉन पे जाइए, प्रेस करिए। यहाँ पर ऐड पीपल है, इसको प्रेस करिए। सेम डायलॉग बॉक्स दोबारा खुल जाएगा। अगेन आपको दूसरे नए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे कर्सर रखिए और वापस MS वर्ड पे चले जाइए। अब आप नेक्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और वापस यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दीजिए। ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ऐड हो गए। अब आप इनको सेंड मेल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं नहीं भेज रही हूँ, मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ। यहाँ पर क्योंकि अभी कोई मीटिंग भी नहीं है इसलिए नंबर ऑफ पीपल 1 है, अदरवाइज जितने लोग ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पर उनका काउंट दिखता रहेगा। जब शुरू में कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो आपको साउंड सुनाई पड़ता है, कुछ 5-6 के बाद आपको साउंड नहीं आता। आप देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो कैमरा ऑफ है। यदि आप वीडियो के थ्रू लेक्चर लेना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए यदि मैं यहाँ से प्रेस करूँ तो देखिए ये ऑन होता है लेकिन फिर ऑफ हो जाता है। इट मीन्स कि सिर्फ यहाँ से दोबारा ऑन नहीं होगा। ऑन करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पर एड्रेस बार पे जाना होगा, क्लिक करना होगा और यहाँ पर यूज़ द कैमरा ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके अलाउ कर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर क्लियर कुकीज़ वगैरह कुछ प्रेस मत करिए, कहीं पे भी ब्लैंक एरिया में प्रेस करेंगे ये मेनू बंद हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे आके यदि मैं इसे ऑन करती हूँ तो ये ऑन हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कि कैमरा अलाउ करना है। यदि आप अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर दीजिए, नहीं अलाउ करना चाहते तो डोंट अलाउ कर दीजिए। मैं कैमरा नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप वीडियो माध्यम से आपका कैमरा शुरू हो जाएगा और वीडियो माध्यम से आप क्लास ले सकते हैं। क्लास लेने का एक और तरीका है कि आप वीडियो के थ्रू ना लेके आप कोई PDF फाइल के थ्रू या कोई PPT के थ्रू या कोई आप वर्ड फाइल के थ्रू क्लास लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देखें यहाँ पर प्रेजेंट ऑप्शन है। प्रेजेंट ऑप्शन पे क्लिक करिए। 2 ऑप्शन आता है, योर एंटायर स्क्रीन और विंडो। एंटायर स्क्रीन जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटायर स्क्रीन शेयर करने से आपकी स्क्रीन पे आप जो कुछ भी करेंगे वो सभी कुछ आपकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएगा। विंडो से आप सिर्फ कोई एक विंडो अपनी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं विंडो में मोड चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप करेंगे ये सेलेक्ट विंडो आएगा। यहाँ पर आपकी जो फाइल खुली होगी वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। यदि आपको PDF फाइल या पावर पॉइंट से पढ़ाना है तो पहले से उन एप्लीकेशंस को आप खोल के रखिए। यदि वो इसमें से दिखाई पड़ रहा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप इंटायर स्क्रीन प्रेस कर दीजिए। इंटायर स्क्रीन प्रेस करके मैंने अलाउ कर दिया। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया यहाँ पे देखिए ऊपर एक डबल स्क्रीन का आइकॉन आता है। ये डबल स्क्रीन का आइकॉन आने का मतलब आपकी स्क्रीन अब आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो चुकी है। ये स्क्रीन क्योंकि आपकी शेयर हो गई है तो आप जो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए अब ये दिखाई पड़ रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे यदि PDF से पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं PDF क्लिक कर देती हूँ। मेरी ये फाइल ओपन हो गई है। मैं इस फाइल को स्टूडेंट्स के साथ यही वाली जो स्क्रीन जो कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये मेरे स्टूडेंट्स को भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये चीज़ और बीच में एक चीज़ ध्यान रखिए,
जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं तो ऊपर भी देख लीजिए, यदि कभी लिंक स्लो होने से या किसी डिस्कनेक्शन की वजह से यदि ये स्क्रीन आपकी डबल स्क्रीन नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो आपकी स्क्रीन बच्चों को दिखाई पड़ रही होगी और आपकी वॉइस उन तक जा रही होगी, आप अपनी क्लास ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। जब आपको ये नहीं लेना, वापस आप सफारी पे आ जाइए। ये आपको प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है, आपकी स्क्रीन शेयर है, यदि आपको पढ़ाना है आप इसके थ्रू पढ़ाइए, नहीं करना है तो आप स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए, आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। यहाँ पर जब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको बोलकर या वीडियो माध्यम से आपके साथ कम्युनिकेट करते रह सकते हैं। आप क्योंकि मीटिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अथॉरिटी होती है। आप किसी भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो क्लास में आप उनकी आवाज़ बंद कर सकते हैं या आप उन्हें मीटिंग से निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक सिंपल तरीका मैंने बताया है। यहाँ पर इनवाइट करने के लिए मैं एक और ट्रिक आपको देती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करने की जगह आप किसी एक स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर लीजिए और वो स्टूडेंट्स को बोलिए कि वो लिंक वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर ले, तो दूसरे स्टूडेंट्स उस लिंक को यूज़ करके आपकी मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मीटिंग ख़त्म करने के लिए आप पहले स्टूडेंट से बोलिए कि वो मीटिंग छोड़ दें। यदि वो मीटिंग छोड़ देते तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस मेनू में जाकर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे उनके बगल में यहाँ एक आइकॉन होगा, उस पर राइट क्लिक करिए और उन्हें रिमूव कर दीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स को पहले रिमूव कर दीजिए और फिर आप मीटिंग से एग्ज़िट करिए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स आपके साथ बोलकर, आपको क्लास के बीच में बोलकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और लिख कर भी कैप्शन के माध्यम से भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के दोनों चैनल इसमें होते हैं। जब आप शुरू करेंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे। जब सारे लोग मीटिंग एग्ज़िट कर लेते हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए, आपकी मीटिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख कर मुझसे सजेशन मांग सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।